जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। संतों ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया। Yeah.
दरवाजे इसके महल में दो दरवाजे इसके महल में दो दरवाजे इसके महल में दो चश्मा क्यों बंद करवाया है कारीगर यहाँ से आया है चश्मा क्यों बंद करवाया है कारीगर यहाँ से। प्रेम की सुगंध के प्रकार होकर दूसरों को भी अपनी भक्त खुशबू से भरपूर कर देते हैं। फूलों की खुशबू वहीं तक रहती है जहाँ तक हवा के झोंके उनको ले जाए। उन्हें अपनी सुगंध लेना पड़ता है। यदि कहीं हवा न चली हो तो उन पुष्पों की सुगंध पंखुड़ियों में ही सिमट कर रह जाती है। महापुरुष अनुकूल और प्रतिकूल लोग चाहे उनकी निंदा करें या प्रशंसा, मान दें या अपमान, किंतु वह सबको समान रूप से प्रभु प्रेम की भीनी भीनी सुगंध से माला माल करते रहते हैं। ऐसा होता है सच्चे संत का जीवन। श्री रामचरितमानस में इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाते हुए संतों की वंदना की है। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि कर सुख सुमन की सम सुगंध कर धोए। ऐसे समान चित वाले संतों के चरणों में मैं सुगंध करता हूँ। इनके हृदय में हर समय दूसरों का हित बहुत समाया रहता है। वे सदैव मन वचन कर्म से परोपकार करते रहते हैं। कभी भूले से भी दूसरों के अनहित की भावना जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी नहीं आती। अतः व्यवहारिक रूप से वह दूसरों का अनहित कर ही नहीं सकते, यही उनका सहज स्वभाव। पर कार वचन मन काया साधु स्वभाव सहज कद रहा। गोसाई जी ने उदाहरण भी बहुत सुंदर दिया है। जैसे हथेली पर रखा हुआ फूल दोनों हथेलियों को समान रूप से सुगंध देता है। उसमें दाई बाई हथेली की भेदभावना नहीं कि यह पवित्र है या अपवित्र। ऐसे ही सच्चे संत आप होते हैं। नाम जपने से परम पद। जो मनुष्य अपनी सदगति चाहे उसके लिए सरल उपाय प्रभु के नाम का सुमिरन है। निरंतर नाम का सुमिरन करते रहने से एक दिन भक्त परम पद पा लेता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सद्गुरु से ग्रहण की गई आत्म दृष्टि के द्वारा ही साधक का मन निर्लिप्त हो सकता है। इस अवस्था में उसे सभी चीज नदिया से पानी की जब सुमिरन की सिफत होके कहीं न जाए, जाके बस दोनों भय कुदरत सहित सुधाए। रजब रंचक भजन की महिमा कहीं न जाए, अर्ध नाम पशु धरे नर देखो निर्दाय। संत रजब कथन करते हैं कि जिस नाम के सुमिरन से माया अर्थात कुदरत और मायापति अर्थात ईश्वर दोनों वश में हो जाते हैं, उस नाम की महिमा मुझ जैसे जीव से भला कैसे की जा सकती है। संत रजब भी आगे कथन करते हैं कि सच्चे हृदय से दीन होकर किए गए रंचक मात्र प्रभु भजन अर्थात नाम सुमिरन की महिमा कहीं नहीं जा सकती। देखो, एक सामान्य पशु गजराज ने प्रभु का आधा नाम ही तीन मन से पुकारा था कि प्रभु से नाम के वश पीछे चले आए और उसकी प्यास से रक्षा की। पूर्व काल में क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था। वहाँ पर बड़े सुंदर वन, बहुत सी नदियाँ एवं सरोवर थे। पर्वत की तराई में एक घना उद्यान था। उद्यान के निकट एक सरोवर था। एक बार सरोवर पर गजेंद्र अपनी हथेलियों के साथ आनंद से विहार करने लगा। मस्ती के पूर्व के आकर वह में पानी भरकर पानी की बौछार करने लगा। उसी समय अचानक एक का अर्थात विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और उसे सरोवर में खींचना शुरू कर दिया। शक्तिशाली गजराज भी उसे छूटने के लिए पूरा जोर लगाने लगा। इस संघर्ष में कभी सरोवर के तट पर
खींचता चला आता तो कभी गजेंद्र सरोवर के भीतर चला जाता। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्हें बहुत समय बीत गया। यहाँ तो जलचर था, अतः सरोवर में उसकी शक्ति की वृद्धि होती रही, लेकिन गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती चली गई। अंत में बचने का कोई उपाय न देखकर गजेंद्र ने पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से भगवान श्री हरि की शरण ली। दीन भाव से आर्ष स्वर में मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे हुए स्रोत से भगवान की प्रार्थना करने लगा। संसार को चेतन शक्ति देने वाले परम पिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबके आधार है, अतः प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान है। उन श्री हरि को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मेरे उद्धार के लिए आप प्रकट हो। गजेंद्र की आवाज सुनकर श्री हरि विष्णु तत्काल गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। गजेंद्र ने देखा कि श्री हरि आ रहे हैं, तो उसने अपनी सूंड से एक कमल का सुंदर पुष्प उठाया और भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया। भगवान ने गजेंद्र की पूजा एवं व्याकुलता देखी, वे शीघ्र ही गरुड़ से उतरे। गज एवं ग्राह दोनों को एक साथ बाहर खींच लाए और चक्कर से ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की। इस समय ब्रह्मा, शंकर तथा सभी देवता एवं गंधर्वों आदि ने भगवान की प्रदर्शना की। भगवान के स्पर्श से वह ग्राह गजेंद्र के साथ ही प्रतिपद पा गया। वास्तव में गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। वह राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर तपस्वी देश में रहता था। एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर राजा भगवान की आराधना में कौन बैठा था। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उस द्वार पर आए। राजा को निधड़क बैठा देखकर तथा उसे किसी प्रकार का आतिथ्य सत्कार न पाकर मुनिश्रेष्ठ को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे शाप दिया, अभिमानवश तू हाथी के समान बैठकर मुनियों की अवहेलना कर रहा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्त कर। शापवश उस राजा ने गजेंद्र की योनि में जन्म लिया, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारवश गजेंद्र को भगवान की स्मृति बनी रही, जिससे संकट में उसने श्री हरि की आराधना की और उसके पावन नाम का उच्चारण किया। नाम प्रताप से ही उसने भगवान का दर्शन पाया। यह सब नाम का प्रभाव और नाम की महिमा है। इसलिए कहा जाता है, जगत केवल नाम सत्य है, शेष समस्त संसार विद्या प्रपंच है। एक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कथन किया है कि योगत कर्माणि संगे त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध यदि सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग कहते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करते और योग में स्थित होकर कर्म करो। इस प्रकार कर्म की सिद्धि अथवा असिद्धि में सब होना ही योग कहलाता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस जी गुरुदेव की साधना में बाल्यकाल में ही संलग्न हो गए थे। इस आत्मिक साधना की सफलता के लिए इन महान गुणों की आवश्यकता होती है। आपका जीवन इन सद्गुणों से भरपूर था और ये महान गुण आपके जीवन की झांकियों में सदा प्रकट होते रहेंगे। 16 वर्ष की आयु में जब आपके माता पिता का देहांत हो गया तो गुरुदेव की आज्ञानुसार योग कल्याणार्थ भजन साधना के लिए मनोयोग चल पड़े। बारह में आने वाली गंगा नदी को पार किया तो दिन ढलने लगा। एक गांव के बाहर कुएं के निकट एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। त्याग और वैराग्य की प्रबलता में आपने अपने पास कुछ भी सामान न रखा था। खान पान आदि सब कुछ हरी इच्छा पर छोड़ दिया था। जैसा कि संत चरणदास जी ने अपनी वाणी में ऐसे साधकों के विषय में वर्णन किया है, तो को कुछ कछु न चाहिए राम, तुम बिन सबई सीखे लागे नाना सुख अभिधाम। आज सिद्धियों मिली आपने और जन्म को दीजिए, मैं तो तेरे जन्म जन्म कभी अपने जो स्वर पदन की कोई न आशा न बैकुंठ न मोक्षे चाहूँ। जन्म कमल के रातों पाता यह दुर्मानी भक्ति न चाहो मुक्ति न चाहो, सुन सुखदेव मुरारी चरणदास की यही टेक है, तजो न कहता तुम्हारी। अर्थात एक जिज्ञासु साधक प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु, मैं संसार के भोग पदार्थ
8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, स्वर्ग फल, वैकुंठ वास और मुक्ति आदि कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो केवल आपके चरण कमलों के पास रहकर सदा भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। मेरी तो एक बात की अभिलाषा है कि कभी आपकी भक्ति न छूट जाए। इसी प्रकार श्री पद्मनाभ जी भी पूरी तरह निर्लिप्त और अकाम भाव होकर गांव के बाहर उस पेड़ की छाया में बैठ गए और नाम सुमरन करने लगे। आपने घर से निकलते समय ही किसी से कुछ न मांगने का संकल्प दे दिया था, अतः आप अपनी ही मस्ती में खोए हुए हर पल भजन अभ्यास करते रहते थे। आप थोड़े समय विश्राम करने के लिए बैठ गए। पास में एक कुआं था और एक किसान का घर भी था। उस किसान के मन में सत्संग या भक्ति भाव के संस्कार दिखाई नहीं देते थे। संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं, कुछ साधु से भी होते हैं और कुछ बिल्कुल भाव भी। वह किसान पर्याप्त समय से आपको वहाँ बैठे देख रहा था, परंतु उसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही अन्य किसी ने आपकी परवाह की। जब भी ऐसे समय मनुष्य का धर्म यह है कि चादर भोजन से ये साथ बुलाए, जीवन जैसे जगत में अंत परपत पाए। संत महापुरुषों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी कृपा से किसान के भी भाग्य उदय हुए। वह यह उसी समय उसके घर पर एक सरकारी कर्मचारी रोज का संबंध लेकर आ गया और किसान से कहा कि चलो तुम्हें अधिकारी के सबसे पेश होना। किसान ने आज उठकर कहा कि अभी देर हो चुकी है, कल प्रातः चल पड़ूंगा, परंतु वह कर्मचारी नहीं माना और उसे डराने धमकाने लगा। किसान ने बड़ी मेहनत की, लेकिन वह उसे धमकाता ही रहा। ये सारा विवाद महाराज जी देख रहे थे। एक कोमल हृदय में दया और वहाँ पहुँचकर कर्मचारी से कहा, यह संबंध हमें दिखाओ, जरा देखें इसमें क्या लिखा है। उसने वह संबंध का कागज बड़ी शिक्षा से दिया। उसे समझा था यह रंग धवन इसे क्या पढ़ या समझ है। उसने लिखा है जवाब दीजिए कि 3 दिन तक पेश हो सकते हैं, इसलिए इन्हें तंग न करो, सूचना देकर चले जाओ, बस तुम्हारी एक। श्री महाराज जी के मुख से यह वचन सुनकर तो किसान की बातें खिल गई। आपकी कृपा से उसके सिर से बला चली। उसने तुरंत हाथ जोड़ आपको प्रणाम किया और परिवार से सेवा टहलने जुट गया। आपको भोजन कराया, विश्राम के लिए भरण इच्छा दिया। सायकाल भी तो सब गाँव वालों को बुला दिया। सभी ने श्रद्धा से सत्संग वचन सुने। उन सब की छुट्टी बांधकर आपने 1-2 दिन और बाहर प्रयाण किया और सत्संग घटनों से सबको प्रताप किया। आपने सब गाँव वालों को भक्ति भजन करते रहने की राह बताई। अगले दिन गाँव वालों ने आपको पालतू जाकर भाव से विदा किया। संत महापुरुष तो सदैव ही जीवों पर भरोसा करते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है। यहाँ गाँव वालों पर दया और परोपकार का प्रमाण प्रस्तुत कर आप आगे बढ़ते हैं। श्री पद्मनाभ जी की जीवनी गलतियों में प्रकट होता है कि आपके हृदय में बचपन से ही त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुण भरे हुए थे। इन सद्गुणों के प्रभाव से ही सद्जन जगत बंद करते हैं। ऐसे प्रतीत होता है आपके पावन सद्गुणों का वर्णन ही संत सहजोबाई जी ने अपनी वाणी में किया है। साध असंगी संग तजय आतंक जी को संग, बोध रूप आनंद में ये सहज को रंग, दुर्जन ना साजन नहीं कैद नहीं प्रीत, सकल विकल्प उनके नहीं सहजो हरिजन जी। अर्थात एक सच्चा साधु जगत के सभी संबंधों का त्याग करके अपने आत्म रूप के परम आनंद में मगन हो जाता है। उनके लिए न सज्जन और न कोई दुर्जन होता है, न किसी से बैर और न चर्चा होती है। उनके मन से समस्त विकलता मिल जाती है। ऐसे साधु पुरुष वोट उतार कर निर्भर हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, न उनके मन में कुछ चाह रहती है, होता नहीं संशय। इन सद्गुणों के प्रभाव से ही वे बंधन जो हो जाते हैं। सभी प्रभु प्रेमी भक्त जिनको संत सद्गुरु महापुरुषों की चरण शब्द मिल चुकी है और जिनको सत्संग वचन की प्राय श्रवण करने को मिलते रहते हैं, तो ऐसे सज्जनों के जीवन में और आम संसारियों के जीवन में बड़ा अंतर होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि प्रभु प्रेमी भक्तों को तो जग से 36 का होकर रहना चाहिए। जग से 36 हुए रहो, राम चरण 6 थी, तुलसी है विचारिए है मतो अर्थात स्वामी तुलसीदास जी उपदेश करते हैं कि ये साधक संसार और उसकी वासनाओं से 36 की तरह विपरीत
और प्रभु चरणों में 63 की तरह सम्मुख होकर करो। भाव यह है कि जैसे हिंदी भाषा के अंकों में 36 के दोनों अंक एक दूसरे की विपरीत दिशा में अपना मुख रखते हैं और 63 के अंक में दोनों अंकों के एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, ऐसे ही एक प्रभु के ही भक्त को अपने मन की दिशा अपने प्रभु से देख की ओर रखनी चाहिए, तभी वह उनको अपने हृदय में स्थापित कर पाएगा। इसके लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह संसार की ओर देख करके अतः गुरु भक्त हो जा वो तो जड़ से चिंतित हो जाओ और पूरी शरण के साथ में अंकों का एक दूसरे की तरफ होता है। हकीकत में यही होना चाहिए। अगर तक पूछा जाए तो एक गुरु को यानी परमार्थ को अपना मन प्रभु चरणों में होना चाहिए। दुनिया या दुनिया के शब्दों में मुझे रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसको जाना है, नहीं, अब यह है कि एक माया और माया के शब्दों को प्रमुख मानकर अपने प्रभु अपने प्रभु से और उनकी सुरक्षा हो जाए। अपने ही असली कर्तव्य को दूसरा छठ मानते जाओगे, विशेषता देते जाओगे तो सबको वहाँ से दुनिया मतलब एक सारे बनते हैं। मदद और दर्शन के काम में लापरवाही न हो। दुनिया के कामों में भले ही लापरवाही हो जाए उसके बाद यह कमी अनेक प्रकार के भोग के पदार्थ यह भोग मंडप भगवान जगन्नाथ के से अलग है। जहाँ एक दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में भगवान जगन्नाथ चढ़ाया जाता है। यानी जब भोग लगाने लगा तो यह देखकर हैरान रह गया, दर्पण में आज सत्य भी नहीं पड़ रहा है। भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह तथा दर्पण के मध्य कोई दौड़ भी नहीं थी और दर्पण की यथावत अपने साथ पर रखा था, फिर भी उसने श्री विग्रह का प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। पुजारी ने बार बार हाथ मरी, परंतु फिर भी जब उसे प्रतिबिंब दिखाई न दिया वह घबरा गया। वह तुरंत भागा नरेश के पास गया और दर्पण ने श्री विग्रह का प्रतिबिंब न पड़ने की सूचना देते हुए बोला, राजन नैवेद्य में बहुत मालूम पड़ता है, तभी तो भगवान जगन्नाथ जी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब जैसा आपका आदेश हो वैसा ही किया जाए। खुद नरेश जी बहुत भक्तिभाव वाले थे, वे तुरंत मंदिर में पहुँचे। अभी भी भगवान का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं पड़ रहा था। भोग का थाल क्योंकि नरेश और से ही कहता था, अतः उन्हें बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगे न जाने उससे अनजाने में क्या अपराध हो गया है तो भगवान आज लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसी हृदय से पश्चाताप करते हुए गरुड़ के पास जाकर जमीन पर लेट गए। देखते ही भगवान प्रेरणा से उन्हें किया। स्वप्न में क्या देखते हैं, भगवान ने संबोधित करके कह रहे हैं, राजन तुम सुखी मत हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं पूरी में हूँ, मैं पूरी में हूँ ही नहीं तो प्रतिबिंब किसका पड़े। मैं तो इस समय इतनी चर्चा में अपने प्रेमी प्रभु केवल के प्रेम पर झोपड़ी में मौजूद हूँ और उसके हाथ से भोजन कर रहा। यदि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो तो फिर मेरे भक्त को परिवार सहित अपने यहाँ ले आओ और उसके रहने तथा भोजन आदि की सब व्यवस्था कर दो। मुझे नरेश की नींद टूटी। वे तुरंत अपने कुछ सेवकों को साथ लेकर टीपली चक्की के यहाँ पहुँचे और उसके टूटे प्रभु केवल की झोपड़ी जा पहुँचे। द्वार खुलवाकर पूरी नरेश अंदर प्रविष्ट हुए, परंतु अंदर का दृश्य देखते ही बहुत रखे रह गए। क्या देखते हैं, लघु प्रेम में मगन है और उसके सामने अलौकिक प्रकाश बना हुआ है। देखकर नरेश को रोमांच हो आया। उन्होंने भक्त को कंधे से हिलाते हुए पुकारा, हे भक्त
भगवान के प्यारे हो और तुम पर भगवान की असीम कृपा है। मेरे संग चलो, मंदिर में पूजा आराधना किया करो। भक्त प्रभु पर यह महान आशीष हुई जो कि सच्ची भक्ति और समर्पण का पथ था। सत्य है, जो भक्त जन मन वचन और कर्म से अपने प्रभु पर विश्वास रखते हैं और उन्हीं के भरोसे जीवन यापन करते हैं, भगवान बालक के समान उनका पालन पोषण करते हैं। दादू रोजी राम है, दादी रिजत कुमार, दादू पुष्प प्रसाद और परिवार का सभी दादू दयाल जी कथन करते हैं कि मेरी रोजी भी राम है, रोजी देनहार भी राम है और प्राप्त रोजी भी राम है। अतः इस प्रसाद से मैं अपना और पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। और यह है प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखें कि मन में ना कोई कामना रहे और ना ही चिंता, तब मैं प्रभु अपने भक्त से सदरक्षक जाते हैं। बोल मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय, भगवान की जय, कपन दयाल महाराज की जय, महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, रोज साचे दरबार की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। Bye.
स्वामी बहुड़ पिता को लाज नहीं जान बाहुबल नहीं घर जन को दान तुलसी मौसम पति सके बदरा को श्री राम स्वामी बदरा को श्री राम अवसर राखी द्रौपदा संकट जो प्रदान कहन कुनन के कछो नहीं गुरु शरण पड़े की लाज स्वामी शरण पड़े की लाज गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान कहत कबीर तीसदास को दीन लोक डरनाय स्वामी दीन लोक डरनाय गुरु समरथ सिर पर तो सीधी सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास स्वामी मुक्ति न छोड़े पास जय मैं भूल बिगाड़िया ना कर मैला चित साहिब गौरा लोड़िए नफर बिगाड़े नीत स्वामी नफर बिगाड़े नीत आशा बंदी मदर जगत न ढोई दे यह दरबार न जोड़ स्वामी सतगुरु में हर करे स्वामी सतगुरु में हर करे क्या मुख लय विनती करूं लाज अवत है मोर तुम रे गण करूं स्वामी कैसे भाऊं तो दाता कैसे भाऊं तो गुरु किसके लागू पाए बलिहारी गुरुवार पुण्य जिस मार्ग दियो लखाय स्वामी मार्ग दियो लखाय गुरु जी को की जय धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान स्वामी कर ले आप समान लेके जिन तन छिन भूलना पर
न जाए महाबलियोता जल तल रहे समाय स्वामी जल तल रहे समाय सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे गोला प्रेम का जाए भरम का कोट स्वामी जाए भरम का कोट फिरत फिरत प्रभु आया मुँह पर याद शरणा दासन दास कभी नहीं प्रभु अपने भक्ति लाय दाता अपने भक्ति लाय भक्त दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुम्हारी सेव स्वामी निज दिन तुम्हारी सेव सतगुण मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर हर्ष पार निर्गत लो श्री गुरु मूरत की ओर स्वाना पर मूरत की ओर पार ब्रह्म परमेश्वरा पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार गुरु बाप गोस्वामी भगतन के अनुसंध दाता भगतन के अनुसंध तेरे माता पिता सतगुरु मेरे मैं शरण जाऊं किसके गुरु बिन और न दूसरा मैं आस करूं किसके स्वामी आस करूं किसके धन दीन तू परमेश्वरा धन्य महिमा कदरे धन श्री सद्गुरु जगदीश्वर जयकारा निष्ठा क्रमता द्वारा मिले जाओ महाराज की जय कम सब दुष्कृतम इस योग भोगनी रोग जाने सुख दुख सब निमित्तम स्वामी सुख दुख सब निमित्तम परमानंद पद वेद खेद विनयो दायकम शरणागति के परमात्मी के सताई के कर लायकम स्वामी सताई के कर लायकम मलदलया जल प्रदाम जो सेरे सतगुरु को जो जावतम सुख सोयत सुगति सुबुद्धि सुसागे बिना प्रयास स्वभावकम स्वामी बिना प्रयास स्वभावकम हर गजन सुफल तिसका जो गुरु पद रज मन लावहे जो परस परस कुमार रुदरे सोबिर जन मन लावहे स्वामी सोबिर जन मन लावहे गया कर सिंधु जो शीतल इंदु जो ओम के बिंदु दाता वासतम तेरे महिमा गुरु विद्या की खान स्वामी है निज ध्यान में वापतम स्वामी है निज ध्यान में वापतम परम नरम तेरे सद्गुरु की सेवा विदित नरकति निवारणम जहाँ सब भव बंधन काटे बंध भरत कारणम स्वामी बंध भरत कारणम संत वेद पुराण गावे प्रभु से अधिक गुरु जो तेरे सोने जय सद्गुरु पावे स्वामी सोनी जय सद्गुरु
स्वामी जय दीक्षा सद्गुरु से मेरणम गुरु यदिक पदवनि सगावत धर्मति पावरम गुरु पद जल जयली बन जागो साहिब चंद उचारतम स्वामी शासन दास उचारतम जय पतनि दयानंद मनोरथ स्वामी जी के चरण वंदनम जो देव उपदेश कले सनासे कलुगे कलि सविभंजनम स्वामी कलुगे कलि सविभंजनम। बोल जयकारा बोल सतगुरु भगवान की ज्ञान महाराज की जय निवासी भगवान की जय बोल सांचे दरबार बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।
रुच भोग लगाओ जी। ओ मेरे आरा वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ जी। तेरा भोग पता न सका सीधा संत लोग जावा तेरा दर्शन पावा मेरी आस बुझाओ जी। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग लगाओ जी। मेरे आरा वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ जी। तेरी भोग दी महिमा भारी तेरा गावे और सुभारी स्वाति लगे सुरत री सारी सोती गला लगाओ जी। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग लगाओ जी। ओ मेरे आरा वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ जी। मेरी वरदा भोग लगाओ तन बन धन दीवेल जलावा अपने बाबा तो फरमावा मेरी भूलवक पाओ जी। तो मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग लगाओ जी। ओ मेरे आरा वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ जी। भोग लगाओ सतगुरु प्यारे मेरी नैया हो जाए पारे। मैं तेरे गड़ा द्वारे घट बिच दरस दिखाओ जी। ओ मेरे आरा वाले दाता रुच रुच भोग लगाओ जी। सतगुरु रुच रुच भोग लगाओ मेरे अंदर जोत जगाओ। दासन दासन पुकारे मेरी सूरत जलाओ जी। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुच रुच भोग